नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सादाब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी लेकर के आया हूं जिसको सुन करके आपके अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा जुनून, एक ऐसी आग पैदा होगी जिससे आप अपना एक पल भी टाइम बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचोगे। ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां का एक कानून था, किसी भी राजा को मात्र 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था। फिर उसके 5 साल पूरे हो जाने के बाद उसे एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहां पर कोई इंसान नहीं रहता था, वहां पर खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, पीने का पानी भी उचित तरीके से नहीं मिलता था। मात्र वहाँ पर जंगली जानवर रहते थे जो आदमियों को मारकर खा जाया करते थे। ऐसे ही उस समय का उस राज्य का जो राजा था उसके 5 साल पूरे हुए। अब उसे जंगल जाने का समय आ गया था। एक दिन उसे, जिस दिन जंगल जाना था, उस दिन उसे नहलाया गया, धुलाया गया और अच्छे और नए कपड़े पहनाया गया और फिर उसे हाथी पर बिठा करके समुद्र तक लाया गया। फिर उसे एक बोट में बिठा करके और जंगल की तरफ भेज दिया गया। फिर जब उसे जंगल की तरफ भेज दिया गया तब राज्य के लोगों ने सोचा कि अब हमारा पुराना राजा तो जंगल को भेज दिया जा चुका है, अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। फिर उन लोगों में से किसी एक ने कहा कि हमारे राज्य में मात्र एक ऐसा आदमी है जो हमारे राज्य का राजा बन सकता है और हमारे राज्य को बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है, क्योंकि वो बहुत होशियार और बहुत बुद्धिमान आदमी है। तब राज्य के सारे लोग उस आदमी के पास गए और कहने लगे कि आप हमारे राज्य के राजा बन जाइए, आप हमारे राज्य का राजा बन सकते हैं, हमारे राज्य को अच्छे से चला सकते हैं और हम सबका ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन पहले उस आदमी ने इनकार किया कि नहीं, इस राज्य का मैं राजा नहीं बन सकता हूं, क्योंकि उसे मालूम था कि किसी भी आदमी को मात्र 5 साल के लिए इस राज्य का राजा बनाया जाता है, फिर उसे किसी ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहां से वो कभी भी वापस नहीं आता है। लेकिन राज्य के लोगों के बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वह आदमी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं इस राज्य का राजा बनूंगा और उस शर्त को भी स्वीकार करूंगा जिस शर्त को बाकी राजाओं ने स्वीकार किया, और उस जंगल को गए जहां से वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। फिर वह आदमी उस राज्य का राजा बन जाता है। उस राज्य का राजा बन जाने के बाद वह अपने लोगों के साथ उस जंगल को जाता है जहाँ उसे 5 साल के बाद जाना होता है। फिर वो राजा पहले ही साल से उस जंगल पर काम करवाना शुरू कर देता है। पहले साल वो राजा उस जंगल की साफ़ सफाई करवाता है और साफ़ सफाई करवाने के बाद उस जंगल में जंगल के जैसी लगने वाली सभी चीज़ों को वहाँ से हटवाता है। और दूसरे साल उस राजा ने वहाँ पर कृषि उत्पादन कार्य शुरू करवाया और तीसरे साल वहाँ पर लोग आकर बसने लगे, बिल्डिंग, मकान, कॉम्प्लेक्स आदि वगैरह बनने लगे और चौथे साल वहाँ पर सड़कें, रोडें वगैरह भी बनने लगीं। और वह आदमी अपने राज्य का 5 साल के लिए राजा बन जाने के बावजूद भी इस बात का ख्याल रखा कि हमें 5 साल के बाद एक ऐसे जंगल को जाना है जहां पर जीवन संभव ही नहीं है। उसने अपने राज्य की तमाम सी जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद भी तमाम से खर्च को बहुत ही सहूलत से किया और अपने लिए बहुत ही अच्छी सेविंग की और बहुत ही अच्छा धन इकट्ठा किया, ताकि हमें जब 5 साल के बाद जंगल को जाना पड़े तो किसी भी परेशानी और किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े और हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छे से बीते। और फिर जब उस आदमी के उस राज्य के राजा बनने के 5 साल पूरे होने वाले थे तो वह आदमी जंगल जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था और एक दिन अपने राज्य के लोगों से कहने लगा कि अब हमें राजा बने हुए 5 साल पूरे हो गए हैं, अब हमें उस जंगल को जाना चाहिए। तो उस राज्य के लोगों ने कहा कि नहीं, आपको अभी इस राज्य के राजा बने हुए 5 साल पूरे नहीं हुए, अभी 10 दिन बाकी हैं। और जब इस राजा को 10 दिन बाद जंगल को भेजा जा रहा था तो ये राजा हंस रहा था, बल्कि और जब राजाओं को भेजा जा रहा था तो वो राजा रोते हुए नज़र आते थे। इस राजा को हंसते हुए देख करके राज्य के लोगों ने इस राजा से पूछा कि बाकी राजाओं को जब भेजा जा रहा था तो वो रोते हुए जाते थे और आप हंसते हुए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वो राजा उस राज्य के लोगों से कहता है कि जब कोई बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो रोता हुआ आता है, लेकिन दुनिया में आने के बाद आपको पूरा जीवन मिलता है। आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपके जाने से दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाएं। और कुछ मैंने ऐसा ही किया है कि राज्य के और बाकी राजाओं की तरह महल की आराम व शान व शौकत और दौलत में ना भूल करके मैंने अपने भविष्य की तैयारी की है और अपने भविष्य को बेहतर किया है। इसलिए आज मैं बाकी राजाओं की तरह रोता हुआ नहीं बल्कि हंसता हुआ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमें ये कहानी ये प्रेरणा देती है कि हमारी उम्र के जो बच्चे 16 से 25 साल की उम्र के बीच के जो लड़के हैं, वो लोग अपने फ्यूचर के लिए इस उम्र में अगर बहुत ही अच्छी मेहनत करके अपना फ्यूचर बना लिए तो आने वाले वक्त में उनके पास पड़ोस के लोग, उनके मिलने वाले लोग, उनके दोस्त ये कहेंगे कि किस्मत हो तो इसके जैसी, वरना ना हो। शुक्रिया आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें,
ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।